कहीं विवाद हो गया या तबीयत खराब हो गया तो पहले कासमा थाना जाना है पैदल खटिया पर टांग करके, और उसके बाद रथी हमको हॉस्पिटल भेजेगा रफीगंज। देश आज़ाद होने से लेकर डिजिटल होने तक का सफ़र तय कर लिया, लेकिन बिहार में ऐसे भी गांव हैं जहां पर आज तक सड़क नहीं बनी। औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड के गोरडीहा पंचायत के कुंवर बिघा में आज़ादी से अब तक सड़क निर्माण नहीं होने पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है और बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आक्रोश जताते हुए उन्होंने बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने सरकार को चेताया है कि हम वोट नहीं डालेंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया जा रहा है। आप देखिए जरा। वोट नहीं, वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं। यहाँ के ग्रामीण कितने गुस्से में हैं, आक्रोश का कारण क्या है, कितने परेशान हैं, सुनिए जरा। आज़ादी से लेकर के इस गांव का अभी तक रोड नहीं बन पाया। जो भी नेता लोग आते हैं तो आश्वासन दे करके खाली चले जाते हैं। उसके बाद स्कूली बच्चों के आने जाने में इतना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लोग स्कूली बच्चा हाथ में चप्पल लेकर के शू लेकर के जाते हैं, और यहाँ के लोग बीमार अगर पड़ते हैं तो खटिया पर पुराना ज़माना वाला जो आज़ादी से पहले था वही स्थिति अभी तक भी है। यहाँ बना हुआ है, खटिया पर लेकर के जाने पड़ता है हॉस्पिटल तक लोगों को। क्या आज वोट का भी बहिष्कार किया गया है गाँव में? हाँ बिल्कुल, जो भी आते हैं नेता लोग आश्वासन खाली देते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, खाली किसी को झांसे में आकर के और पड़े नहीं ना। और हम लोग जब हम लोग का काम नहीं होगा तो वोट दे करके क्या करेंगे हम लोग किसी को। मतलब वोट का बहिष्कार कर? हाँ, वोट का बहिष्कार करने का भी काम करेंगे हम लोग। गोरडीहा पंचायत वार्ड नंबर 13। आज हमारे रोड में इतना कठिनाई है कि पैदल चलना ही मुश्किल हो रहा है आदमी के। साइकिल ग्राम कुंवर बिघा में, और इस तरह के मामला है कि पैदल लेडीज लोग के निकालना भी दिक्कत हो रहा है, घर से बाहर निकालना दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम लोग फंस जा रहे हैं प्रलोभन में, रोड नहीं तो वोट नहीं अबर। इसलिए बहुत कठिनाई हो रहा है। हम लोग के रोड बहुत ज़रूरी है, रोड नहीं है अगर पड़ेगा तो हम लोग का जीना बेकार है। इस गांव में जीना बेकार है। ग्राम कुंवर बिघा गोरडीहा पंचायत, ये रोड के बारे में हम लोग एकदम स्थगित हो रहे हैं। देश के मुखिया के द्वारा देश को डिजिटल बनाए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन देखिए जरा 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया होने के बाद यहाँ की दुर्दशा क्या है। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। देखिए डिजिटल इंडिया है, ये डिजिटल इंडिया का कमाल है। आज रात बिरात दिन में भी इतना समस्या। क्या इन ग्रामीणों का गुस्सा गलत है? क्या ये आक्रोश गलत है? क्या आक्रोशित होना लाजमी नहीं है? इतने वर्ष बीत गए आज़ादी के, लेकिन आज भी सड़कें नहीं बनी। नेताजी लोग आते हैं, मंत्री जी आते हैं, स्थानीय विधायक आते हैं, वायदा करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीर नहीं बदलती। रोड से हम लोग के 2.5 किलोमीटर पड़ता है, और रफीगंज और कासमा दोनों का लाइन ऑर्डर का इतना प्रॉब्लम है कि न तो हम लोग अगर कहीं विवाद हो गया या तबीयत खराब हो गया तो पहले कासमा थाना जाना है पैदल खटिया पर टांग करके, और उसके बाद रथी हमको हॉस्पिटल भेजेगा रफीगंज। और यहाँ देश आज़ादी के बाद विधायक सांसद सब बने, बीजेपी के भी सांसद थे सुशील बाबू, उनसे भी हमने आग्रह किया। परानपुर बाजार में आए थे और वो निरीक्षण भी किए, आश्वासन दिए कि हम वहाँ रोड बनाएंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं बनाए। फिर आरजेडी के विधायक 2010 में मोहम्मद निहालुद्दीन साहब आए, और फिर 20 में भी आए। आने के बाद दो बार उन्होंने कहा कि हमने रोड दे दिया, तो रोड तो दे दिए, लेकिन इसका जो फंड होता है आपने पैसा दिया नहीं। इसलिए हम लोग इतना लाचार हैं कि देश आज़ादी के बाद इतना हम लोग गलत जगह पर नहीं होंगे
अभी हम लोग का दोष है कि दलित घर में जन्म लिए हैं, दलित का गांव है, मुस्लिम का गांव है, कुछ यादव जी का गांव है। यही दुर्भाग्य है कि हम लोग इस जाति में जन्म ले लिए हैं और वोट भी देते हैं। और वोट देने के बाद इन्होंने वोट लेने के बाद कोई यहाँ आते नहीं देखने, जूं तक नहीं रेंग रहा है। हम यहाँ प्रशासन से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप आएँ और लाइन ऑर्डर जो गड़बड़ है उसको आप कंप्लीट कीजिए। अभी भी अगर ओड़ा छाई भी अगर नहीं डालेंगे तत्काल, तो हम लोग कितना आदमी इलाज करवाने के लिए जो जा रहे हैं वो खटिया ले कितना फिर दोबारा फिर खटिया लेकर के जाना होगा उनके इलाज के लिए। तो अब यहाँ के ग्रामीणों ने ठान लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर हमारे गांव की तस्वीर नहीं बदलती है तो फिर आप भी सोच लीजिए कि आपका क्या होगा।